देखिए, जब से पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से एक बात तो साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है कि पवन सिंह जिस पार्टी की 10 साल तक निस्वार्थ भाव से सेवा किए, जिस पार्टी का खुद को पवन सिंह सिपाही बताते रहे, उस पार्टी ने पवन सिंह को धोखा दे दिया। और इसी वजह से पवन सिंह अब निर्दलीय काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का विचार बनाए हैं। अब आपको बता दें कि ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या पवन सिंह को बीजेपी के उन सांसदों का सपोर्ट मिलेगा जो पवन सिंह के इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, जो पवन सिंह के बड़े भाई हैं और जो बीजेपी से सांसद हैं? क्योंकि एक वक्त में पवन सिंह ने इन तीनों के लिए स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया था, इन तीनों के लिए जनता से वोट की अपील की थी। अब ऐसे में बारी पवन सिंह की है, तो ये सवाल कहीं न कहीं जायज है कि अब पवन सिंह को अपने तीनों बड़े भाइयों का कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना समर्थन उन लोगों का रहेगा और क्या वो लोग भी पवन सिंह के प्रचार के लिए सामने आएँगे? आपको बता दें कि मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हो, इन सबके लिए पवन सिंह हमेशा खड़े रहे हैं। पवन इन तीनों को अपना भाई मानते हैं और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर पवन हमेशा इन सबके लिए निस्वार्थ भाव से एक पैर पर खड़े रहने वाले हैं। ऐसे में पवन सिंह के लिए सवाल उठाया जा रहा है कि अब जब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो क्या पवन सिंह को अपने भोजपुरी के इन तीनों सांसद भाइयों का समर्थन मिलेगा या नहीं? तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान जब एंकर पत्रकार निरहुआ से ये सवाल करती है कि निरहुआ जी, बीजेपी ने आसनसोल से आपके भाई पवन सिंह को टिकट तो दी, लेकिन 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पार्टी ने टिकट वापस ले लिया। इसके पीछे की क्या कुछ मुख्य वजह रही होगी? इस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि देखिए, ये पवन सिंह और पार्टी के बीच की बात है। ये पवन सिंह का बेहद निजी मामला है। इस पर कुछ भी टिप्पणी करना, कुछ भी बोलना कहीं से भी जायज और ठीक नहीं होगा। ऐसे में इस सवाल का जवाब बेहतर होगा कि पवन सिंह से लिया जाए। पवन सिंह से ये सवाल किया जाए कि आखिर उन्होंने बीजेपी से मिली टिकट को वापस क्यों किया, या अगर पार्टी ने उनसे टिकट वापस लिया है तो आखिर क्यों लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि निरहुआ ने पवन सिंह के लिए ये बात भी कही कि मेरी हर एक इच्छा थी कि पवन सिंह बीजेपी से जुड़े, क्योंकि निरहुआ ये भी बात कहते हैं कि जब मेरी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई थी और जब जेपी सर ने मुझसे ये पूछा था कि अब की बार कौन, यानी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने निरहुआ से ये सवाल किया होगा कि आप तीनों तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आ गए, लेकिन इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री से किसकी बारी है? तो निरहुआ बेहिचक बिना समय लिए तुरंत पवन सिंह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सर, इस बार पवन सिंह को लाया जाए। ऐसे में निरहुआ के कहे अनुसार निरहुआ की बड़ी इच्छा थी कि इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री से चौथा सांसद पवन सिंह बने, वो भी बीजेपी पार्टी से, क्योंकि निरहुआ ने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह की जो विचारधारा थी वो हमारे विचारधारा से काफी हद तक मैच करती थी। हम लोगों का माइंडसेट मैच करता था। हम लोग साथ जुड़ते तो बड़ा अच्छा काम होता। हम साथ मिलकर बिहार की विकास करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये पवन सिंह और पार्टी जानती होगी कि इनके बीच क्या कुछ बात हुई है। लेकिन हम चाहे हैं कि हम चारों भाई मिलकर साथ काम करें। पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए, पवन सिंह बीजेपी के हिस्सा बन जाए जैसे हम लोग हैं, और हम लोग चारों भाई मिलकर साथ काम करेंगे तो बिहार का विकास जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर निरहुआ प्रचार करेंगे या नहीं, सवाल ये कहीं न कहीं जायज़ था और सबके मन में था। लेकिन निरहुआ जिस प्रकार से बीजेपी की बात करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सारे लोग हम लोग के साथ आएँ और जुड़कर काम करें। इसका मतलब है कि निरहुआ चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी सांसद बने या विधायक बने तो वो बीजेपी पार्टी से ही जुड़ा हो, ताकि काम करने में सहूलियत हो जाए। अब इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि निरहुआ ये कहना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर कहीं से भी चुनाव लड़ते तो उनको पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सांसदों का समर्थन मिलता। लेकिन चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जाना या पार्टी से बगावत करना, पार्टी को धोखा देना, पार्टी को चीट करना निरहुआ के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए निरहुआ की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि पवन सिंह अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते तो निरहुआ बिना सोचे समझे, बिना देरी किए पवन सिंह के समर्थक बन जाते, पवन सिंह के समर्थन में उतरते, उनका स्टार प्रचारक का काम करते, प्रचार भी करते और पवन सिंह को भारी मतों से विजयी भी बनाते। लेकिन बात यहाँ फंस जाती है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी का भाजपा प्रत्याशी होने के नाते प्रचार प्रसार करना निरहुआ के लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ अपने छोटे भाई पवन सिंह के लिए प्रचार प्रसार करते हैं या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।